बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देखकर हैरान हो गए। रखा मेरे नबी ने दुनिया में जब कदम, रखा मेरे नबी ने दुनिया में जब कदम, पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जाना नहीं। मैं आपके सामने इस मुख्तर वक्त में मोहब्बत रसूल जैसे मुक़द्दस ईमान पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, इस दुनिया में हजारों लोग ऐसे गुजरे हैं, ना तो हमने जिनको देखा है, ना ही हमारे इनसे कोई रिश्तेदारी नहीं है, ना ही हमें इनसे कोई जानी हमारी फायदा हासिल हो रहा है, लेकिन हम इनसे मोहब्बत, इनका कीरत, उनका जिक्र करते हैं। लेकिन क्यों हम इनसे मोहब्बत, इनका कीरत की कमालात और खुसूसियात की वजह से करते हैं। जैसा कि हम हातिम ताई से मोहब्बत करते हैं, हम हातिम ताई से मोहब्बत उसकी सखावत की बिना पर करते हैं। हम नसीरा से मोहब्बत करते हैं तो उसके इंसाफ की बिना पर उनसे मोहब्बत करते हैं। हम फिरदौस सादी से कीरत रखते हैं तो उसके इल्म हिकमत की बिना पर उनका कीरत रखते हैं। हम मिस्री किलोमीटर का नाम लेते हैं तो उसके नौजवान की बिना पर उनका नाम लेते हैं। लेकिन क्यों अगर हम इन लोगों को देख कर कमालात और खुसूसियात की वजह से मोहब्बत कर सकते हैं तो हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से मोहब्बत क्यों न करनी चाहिए। उन कमालात का मजमा थी, ये भी एक हकीकत है। जो इन लोगों में कमालात पाए जाते थे कामिल है, बल्कि नाक़िस थे, और मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर कमाल कामिल था। मैं हातिम ताई की सकात से इनकार नहीं कर सकता, लेकिन हातिम ताई की सकात मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सकात से भला कैसे निस्बत कर सकती है। इसने दोस्तों को फायदा पहुंचाया, इसने दुश्मनों को फायदा पहुंचाया, जाहिल को मालामाल किया, इसने बातिन को मालामाल किया। इसकी सकात का सिलसिला उसके जाने के बाद भी है, दुनिया में नवाजा था और आखिरत में अपनी उम्मत को नवाजेगा। मैं नसीरा के इंसाफ से इनकार तो नहीं कर सकता, लेकिन नसीरा का इंसाफ मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंसाफ से भला कैसे मुकाबले रख सकता है, जिसने अरब के जालिमाना माहौल में अदल के मीठे चश्मे जारी कर दिए थे और उन्हें यहाँ तक कह दिया था कि अगर मेरी बेटी फातिमा चोरी करेगी तो हम उसके भी हाथ काट देंगे। फातिमा बिन्ते मोहम्मद भी अगर चोरी करे, अदल का कानून है कि हाथ काटे जाएंगे। हम मिस्री किलोमीटर का नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि खाब को आसमान और जर्रे को पर्वत से बड़ा क्या निस्बत है। मेरे नबी का मुकाबला तो मिस्र के हसीन भी नहीं करते। इन्हें देखकर चंद औरतों ने अपने हाथ काट लिए थे और उनके औकात गायब हो गए थे। कमाल हुस्न यूसुफ पर फकत आसिफ जुलेखा थी, खुदा खुद जिसका है सूरत है मोहम्मद की। आज दुनिया वाले किसी की जहानत पर नाज करते हैं, किसी की गैरत पर नाज करते हैं, किसी के हुस्न पर नाज करते हैं तो किसी की सकात पर नाज करते हैं, किसी के दौलत पर नाज करते हैं तो किसी के इशार पर नाज करते हैं। तो मैं कहीं पर नाज क्यों ना करूं जिसमें सारी खुसूसियात पाई जाती थी। मेरे नबी के अंदर सदाकत थी, जिससे अबू बकर सिद्दीक बन गए। मेरे नबी के अंदर हयात थी, जिससे उमर फारूक आनी बन गए। मेरे नबी के अंदर सखावत थी, जिससे उस्मान गनी शकी बन गए। मेरे नबी के अंदर बहादुरी थी, जिससे अली शेर खुदा बन गए। मैं किसी आगे बढ़कर कहना चाहूंगा कि मेरे नबी के अंदर मेरे पैगम्बर के अंदर रब्बे कायनात ने हर वो कमाल रख दिया था जो आदम इस्लाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम फर्दन पाया जाता था। मेरे नबी के अंदर आदम का खुल्क था, नूह की तबलीग थी, इब्राहिम का तौहीद था, इस्माइल का इशार था, मूसा का जलाल था, हारून का जमाल था, या की पाकदामनी थी। मेरे नबी के अंदर रब्बे कायनात ने हर वो कमाल रख दिया था कि मेरे नबी की शान तो वो शान है कि एक मशहूर ईसाई इतिहासकार माइकल एचार्ट ने अपनी एक किताब द मोस्ट 100 इंफ्लुएंशियल पर्सन इन द हिस्ट्री नामक किताब में से 100 सबसे महान लोगों की फहरिस्त बनाई, जिन्हें पहला नंबर वो मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देता है। पहला नंबर देने की वजह सिर्फ ये है कि जो मेरे नबी के अंदर खुसूसियात पाई जाती थी तो दुनिया के किसी शख्स के अंदर नहीं पाई जाती थी। कि मैं कहता हूँ कि जिसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं, जिसे अदलत से मोहब्बत नहीं, जिसे सकावत से मोहब्बत नहीं, जिसे अमल तौहीद से मोहब्बत नहीं, और जिन्हें अखलाकियात से मोहब्बत नहीं, तो इंसान नहीं बल्कि वहशी दरिंदा है। बल्कि मैं तो समझता हूँ ऐसे दिलदार इंसान में दिल नहीं बल्कि पत्थर का टुकड़ा है। ऐसे जिस इंसान में रसूल की लगन नहीं, नबी करीम की का जज्बा नहीं, तो इंसान फासिक तो हो सकता है, काफिर तो हो सकता है, मुनाफिक तो हो सकता है, लेकिन मेरे दोस्त मोमिनो मुसलमान नहीं हो सकता। मेरे दोस्त मोमिनो मुसलमान नहीं हो सकता। मेरे नबी ने फरमा दिया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वलिदी व वलिदी वन नास अजमईन। तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक ईमानदार नहीं हो सकता जब तक मैं उसके वालिदैन से ज्यादा, उसके बच्चों से ज्यादा महबूब नहीं हो जाऊं। तो आइए मेरे दोस्तों, अपनी गिरबानों में झांक के देखते हैं कहीं हमारे दिलों में अपने वालिदैन के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने जीजो अकारिब के लिए कहीं उनसे ज्यादा मोहब्बत नहीं। अगर है तो अफसोस के साथ मेरे दोस्तों हमारे ईमान को खतरा है। मेरे परवरदिगार ने फरमा दिया कि जो तुम्हें रसूल दे उसे ले लो, जिससे मना करे उसे छोड़ दो। आखिर में सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि तमाम बैरूनी ताकतों को हमसे टकराने से पहले ये बात कहीं फरामोश नहीं करनी चाहिए कि मुसलमान है हमारी रगों में खून के बजाय मोहब्बत रसूल गर्दिश करता है। हम दीन मोहम्मद के वफादार सिपाही मर जाएंगे लेकिन ईमान का सौदा ना करेंगे।